हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज वन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, बिकॉज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल रही हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस में जो पैटर्न में चेंज आया है, उस चेंज के बेस पे भी कुछ नई वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। मेरी कोशिश है कि मैं हर क्लास की वीडियो आपको अवेलेबल कराऊँ। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का फ्रैक्शन चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर। लुक एट द गिवन फिगर। यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको आपको देखना है। इन दिस फिगर अ स्ट्रिप हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स. Out of these 7 equal parts, 4 parts have been shaded. Clearly, the shaded portion represents 4 sevens. In numeral, we denote it by 4 by 7. Read as 4 by 7. ओके, अब यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में इस पार्ट को, ये एक रेक्टेंगल है, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एंड आउट ऑफ दीज 7 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैव बीन सेडेड। अब इसमें जो ये 4 पार्ट्स हैं, इनको क्या कर दिया गया, सेड कर दिया गया, कलर कर दिया गया। क्लियरली द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट। अब अगर आपको इन शेडेड पार्ट्स को, फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 4/7। क्यों? जो टोटल होता है वो नीचे होता है, और जो टोटल में से कितना पार्ट सेटेड है, 4 पार्ट सेटेड है, तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे। जो भी टोटल होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला होता है, एंड न्यूमरेटर जो ऊपर वाला। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में होता है जो टोटल होता है, एंड देन ऊपर हम क्या लिखते हैं, जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब इनमें से सेडेड पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना था, तो हम 4/7 लिखते हैं। यहाँ पे अनसेडेड पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता, तो उसे हम क्या लिखते हैं, 3/7 लिखते हैं। बिकॉज यहाँ पे 3 पार्ट जो है, 3 इक्वल पार्ट जो है वो सेडेड नहीं है, अनसेडेड है, तो उसको हम 3/7 लिखेंगे। मतलब आउट ऑफ 7 3 पार्ट्स अनसेडेड है, आउट ऑफ 7 4 पार्ट्स कलर्ड है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अब इन न्यूमरल फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं 4/7, जो मैंने अभी आपको बताया। रीड एज 4/7, इसको हम 4/7 कहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। Here 4/7 is a fraction and 4/7 is a fractional number. अब इसमें फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शनल नंबर क्या है, ये समझिए। तो जो 4/7 हमने अभी लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ फ्रैक्शन। This is the fraction of this figure, represent shaded part. Okay, and 4/7, 4/7, 7 में से 4 अगर बोला जाए 4/7, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल नंबर। ओके, इस फॉर्म में अगर लिखा हो 4/7 3/4, तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। और अगर इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो दिस इज फ्रैक्शन। ये तो नॉर्मल आप लोग देख ही रहे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिखा है, तो दिस इज फ्रैक्शन। और वर्ड्स के फॉर्म में अगर इसको लिखा है 4/7, तो इसे हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं। तो बच्चों, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, क्योंकि कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ईजी होता है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आप नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को शो कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको देखकर समझते हैं। सपोज वी वांट टू डिनोट द फ्रैक्शन 4/7 ऑन द नंबर लाइन। जो हमने ऊपर निकाला था अभी 4/7, ये, इसको हमें अगर नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू। टेक अ लाइन सेगमेंट OA ऑन यूनिट लेंथ। मान लीजिए एक OA नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया जो OA लेंथ की। लाइन सेगमेंट बनाना आता है आप लोगों को, तो ये हमने लाइन सेगमेंट बना लिया जो OA, इसके लिए हमने नेमिंग करी है, ये सेगमेंट है OA लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है।
तो एक लाइन है ये, इसमें से हमने ओ ए सेगमेंट एक निकाल लिया है, इसकी नेमिंग भी कर दी ओ एन ए। अब क्या करना है, डिवाइड ओ ए इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। अब इसमें से ओ ए को 7 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर जितना होगा ना, जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ 7 है तो हम क्या करेंगे, इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा के इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। अब क्या करना है, एंड टेक 4 पार्ट आउट ऑफ इट टू रीच द पॉइंट पी। अब यहाँ से हम 4 पॉइंट काउंट करके आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ये वाला पार्ट को हम क्या नेमिंग कर लेंगे, पी। कोई अलग नाम, कोई भी नाम डाल सकते हो आप लोग, ओ ए को छोड़ करके ए बी बी सी डी पी एक्स वाई जेड कुछ भी नेमिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब इस पी को हम लोग 4/7 बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ये ओ से ए तक 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था। उन 7 में से जो हम ओ से 4th तक पहुंचेंगे, तो हमारा ये वाला लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4/7 को। क्यों, हमने ये 4 पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 पॉइंट्स क्रॉस करके 4th पॉइंट पे आए हैं हम, तो हमारा 4/7 रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो ऐसे ही हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया मैंने, इसमें है फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर एंड नंबर लाइन। ठीक है, फ्रैक्शंस है, उन्हें फ्रैक्शनल नंबर में हम कैसे लिखेंगे वो है, एंड देन इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे वो चीज दी है। अब ये एक एक करके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो चलिए, ये हमारा हाफ है, हाफ को हम फ्रैक्शनल नंबर के रूप में क्या बोलते हैं, 1/2। 1/2 ऊपर वाला जो होगा उसको हम जो भी है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ 1 है तो 1 लिखा, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर वाला होता है, जो नंबर होता है उसे हम वर्ड्स में लिख देते हैं। और जो डैश देने के बाद जो सेकंड पार्ट होता है, जो नीचे वाला होता है, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे, जैसे 2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो पूरा पार्ट हो गया वो क्या हो गया, हाफ हो गया, 1/2, 1 का हाफ हो गया। ये 2/3 है तो इसको हम 2/3 बोलेंगे, 2/3। 3/5 है तो हम इसको 3/5 बोलेंगे। ये 5/8 है, इसको हम 5/8 बोलेंगे। ओके, 8 में से 5, 5 में से 3, 3 में से 2, 4 में से 1, 2 में से 1, तो 1/2 हो गया, 1/4, 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 5/8 हो गया। क्लियर। अब इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है हमें, देखिए 1/2 है तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले तो यहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी है, लाइन खींच लेंगे, सब में हम लोग पहले एक लाइन खींच, और इसमें हम लोग लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, कोई भी ए भी ले लो या एक्स वाई ले लो, जो भी, ए भी ले लेते हैं हम लोग। अब फर्स्ट वाला हमारा है 1/2। 1/2 में डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2 है, यानी कि इस लाइन को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम सेंटर में एक लाइन लेते हैं जिसको पी कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 1/2, अब यहाँ से 1 क्रॉस करना है, यहाँ से 1 अगर हम आते हैं तो इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आएंगे, इसका मतलब हाफ क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो पॉइंट पी जो है, ए बी लाइन सेगमेंट में पॉइंट पी जो है वो हाफ, हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, 1/4। 1/4 में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो हाफ कर लेंगे और फिर इसको भी हाफ कर लेंगे और इसको भी हाफ कर लेंगे, तो 4 इक्वल पार्ट हमारा हो गया, है ना, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें हमें कह रहा है 1/4, तो ऊपर न्यूमरेटर हमें 1 दिख रहा है तो हमें 1 लाइन क्रॉस करना है, इट मीन यहाँ पे पहुंचना है, तो इस पॉइंट को हम लोग P लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा 1/4। यहाँ 1/4, इस ये जो P है वो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 2/3। 2/3 में डिनोमिनेटर हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हमें इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर देखो इसमें क्या है, 2 है, तो हमें 2 लाइंस पे जाना है, यहाँ से ये पहली लाइन हो, पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट, तो हमें यहाँ तक आना है, ये हो गया P, तो इसे हम लिखेंगे 2/3। तो 2/3 इस P पॉइंट पे 2/3 रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 3/5 यानी कि 3/5। 3/5 में डिनोमिनेटर हमें क्या दिख रहा है 5, तो हमें इसे क्या करना होगा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर हमें क्या दिख रहा है 3, यानी कि हमें 3 सेगमेंट्स पे जाना है, 1 2 एंड 3। जो हमने ये सेक्शंस बनाए हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, उसमें से ये पहला पार्ट क्रॉस हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, तो हम लोग यहाँ पहुंचे। ओके, तो ये हमारा हो गया 3/5, जिसको हम लोग PXYZ कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट जो है वो 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं 5/8। न्यूमरेटर न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है। डिनोमिनेटर 8 है तो सबसे पहले हम इसको 8 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। ओके, 8 सेक्शन के लिए सबसे पहले सेंटर में ले लेंगे, तो ये 2 हाफ हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे तो इधर 2 हो गए, इसको भी हाफ कर देंगे तो इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, 4 हो गए। अब इसे हमें 8 करना है, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, तो ये हमारे 8 सेक्शंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 सेक्शन हो गए। अब 8 सेक्शन में से 5 बोल रहा है, न्यूमरेटर 5 है, तो न्यूमरेटर 5 है यानी कि हमें 5th कटिंग पे जाना है, यानी कि 5th सेक्शन पे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए हम लोग, तो ये हमारा P पॉइंट हो गया और इसको हम लोग 5/8 रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये नंबर लाइन समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है इसमें। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर बॉक्सेस में करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि कोई रेक्टेंगल है उसमें आपको हाफ रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करोगे एक बार मैं वो भी आगे बता देती हूँ। ये मैंने सारे के लिए बॉक्सेस पहले रेडी कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, देखिए हाफ को रिप्रेजेंट करना है। हाफ रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हम इसको कलर कर सकते हैं। पहले मैं इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर देती हूँ। हाफ है मीन्स इसको 2, नीचे डिनोमिनेटर 2 दिया है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पे हम इसको 4 इक्वल पार्ट में, जैसे यहाँ पे किया था वैसे इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट, देन फिर इसको भी 2 पार्ट्स और इसको भी 2 पार्ट्स, तो ये हमारा हो गया 4। तो पहले जो डिनोमिनेटर है वो कर लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 एंड 3। ये 3/5 है, डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में करना है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट में करना है। तो 8 इक्वल पार्ट के लिए मैंने तरीका बताया आपको, पहले बीच से सेंटर से हाफ कर लो, फिर इसका हाफ कर लो, फिर इसका हाफ कर लो, ये हो गए 4। अब इन सब का हाफ कर दो। अब इसको हमने डिनोमिनेटर के हिसाब से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब न्यूमरेटर्स देखते हैं, 1 कह रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 पार्ट को कलर कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या 1/4, यानी कि इसमें भी हम 1 पार्ट को कलर करेंगे और ये कलर्ड पार्ट जो है ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 2/3 है तो इसमें 2 पार्ट को कलर करेंगे, दिस एंड दिस, 2 पार्ट को कलर किया। अब ये 2 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3 को। इसमें इसमें है 3/5 तो 5 है टोटल, 5 में से हम 3 पार्ट को कलर कर देंगे। न्यूमरेटर जो है उतने पार्ट को हम कलर कर देंगे। तो ये जो कलर्ड पार्ट है वो किसको शो करेगा, यहाँ पे 3/5। अब इसमें 5/8 है तो ये टोटल 8 सेक्शंस है, इनमें से हमें 5 जो न्यूमरेटर है उतने पार्ट हमें कलर करने हैं, 1। अब ये किसको रिप्रेजेंट करना है, 5/8 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से अगर आपको पिक्चर में भी ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ करके समझा सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर, नंबर लाइन एंड आपको फिगर के अंदर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी समझ में आ गया। नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे वो भी समझ में आ गया। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये सब समझाया। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको कितना समझ में आया, वीडियो आपको कैसी लगी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, बट जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।